अब यहाँ पे एसजीएस के बारे में जानना है। एसजीएस सिरमा, ये फंडामेंटली कैसी कंपनी है, ये पूछा है शुभम शर्मा जी ने। आगे क्या भविष्य दिखता है इसका लंबी अवधि के लिए? एसजीएस मैंने इसको ट्रैक नहीं किया है, सामने देख लेते हैं क्या है इसमें। अच्छा सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी चेन्नई की कंपनी है। अच्छा, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ही लग रहा है इसमें। ठीक है, चलिए, तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है और इनका डिमांड आगे भी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट बोर्ड ये सब का है इनका काम। तो जी, प्रोडक्ट प्रोफाइल अच्छा है। ओके। तो क्या बट डिक्सन ये जैसी कोई कहानी बनेगी इसमें? इसमें उसमें दिक्कत मुझे लगती है राजू जी कि 92 टाइम्स पे 7% का रिटर्न ऑन इक्विटी इटसेल्फ इज नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन टू बी इन, मेरे हिसाब से। तो वो मुझे इश्यू थोड़ा सा लगता है। बाकी इसका सिरमा अभी ताजा इसके चार्ट में एक बड़ी स्पाइक आई थी, ये क्या रिजल्ट इम्पैक्ट है? देखते हैं। ओके। रिजल्ट इम्पैक्ट तो होना नहीं चाहिए कि रिजल्ट में तो ऐसे कोई पटाखे नहीं छोड़े इन्होंने। नहीं, रिजल्ट तो कुछ खास नहीं है। एक ही है कि मार्जिन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सेल्स ठीक है, 17% का सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है YoY एंड ऑलमोस्ट 100% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नहीं, रिजल्ट तो अच्छा दिया है क्योंकि इसको तो आप ग्रोथ में देखना चाहेंगे। नहीं, मैं रिजल्ट क्वार्टर ऑन अच्छा क्वार्टर दिया देख रहा हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपने 2 तिमाही तक 1100 करोड़ से ऊपर की सेल्स दिखाए, उसके बाद आप 800 पे आ जाएं, तो ये मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट तो होनी चाहिए ना फिर इससे। इस क्वार्टर से लेकिन ग्रोथ दिख लेकिन रहा लग है। रहा है कि बाजार ने इसको डिसअपॉइंटिंग ट्रेंड के रूप में नहीं लिया है। नहीं, देखिए, सेल्स क्या है कि सेल्स सुधरना शुरू हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन सुधरना शुरू हुआ है बिकॉज़ इनका 12% तरफ का पीक मार्जिन रहा है और ये जी 9% पे पहुँच गए हैं और सीधा जी 5 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस एक क्वार्टर में ही, तो ये अपने आप में आपको वैल्यूएशन जंप दे देगा। उसके ऊपर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 100% का प्रॉफिट ग्रोथ है। YoY जी 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये एक कम से कम ऐसे पिटे-पटे स्टॉक के लिए एक शॉर्ट टर्म यूफ़ोरिया क्रिएट करता है, होप जगाता है। तो मुझे क्या वैसा ही ये लगता है। यूफोरिया मैनेजमेंट कमेंट्री से आ रहा है कि हम 40-45% की एनुअल ग्रोथ दिखाएंगे? नहीं, मैं इसको ट्रैक नहीं करता, इसकी कमेंट्री मैंने ना सुनी है, ना इसके कॉन कॉल मैंने सुने हैं, तो उसका आइडिया मुझे जी, नहीं है। अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं कि 40-45% ग्रोथ हम दिखाने वाले हैं साल में, तो वो चलिए मान लीजिए कि ठीक है, इस साल का है। क्या उस तरह से ग्रोथ कंटिन्यू हो सकती है? लेकिन अच्छी बात ये है कि आप 3 साल के पहले के मुकाबले देखें तो ठीक है, पिछली 2 तिमाहियों में मतलब मार्च और जून वाली तिमाही में 1100 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स आपने दिखाया। अभी घट के 800 पे हो गया है। ये हो सकता है कोई एक तिमाही का इंसिडेंट हो, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ रेट इसकी बड़ी अच्छी दिखती है। जैसे अगर आप 3 साल पहले से देखें तो 4 गुना ग्रोथ पर, 4 गुना सेल्स पर आप हैं। तो इस तरह की ग्रोथ अगर कंपनी दिखा रही है तो उसके बाद 90 का वैल्यूएशन जो है वो ठीक लगेगा या अभी भी महंगा लगेगा? नहीं, उस पे आप देखिए प्रॉफिट पे वैल्यू करेंगे तो कुछ खास नहीं समझ में आएगा। देखिए, मार्केट कैप टू सेल्स बॉटम आउट हो गया था ऑलमोस्ट 2 के नीचे। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्क, मतलब 2 टाइम के नीचे सेल्स पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता नहीं है, वो रीज़नेबल वैल्यूएशन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो डेड टाइम पे जाएँगे, फिर वापस आ जाएँगे एज़ लॉन्ग एज़ कंपनी ग्रोथ दे रही है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब अगर आप इसको बॉटम लाइन पे लेके जाएँगे तो फिर महँगी है। तो हाँ, मेबी सेल्स एक बार किक ऑफ हो गया और उसके बाद अगर आपके मार्जिन्स इंप्रूव होने लगे तो फिर आपका प्रॉफिट एक बारी धीरे-धीरे अच्छे पाथ पे आ जाएगा, फिर दैट विल टेक केयर ऑफ द पीक। जी। चलिए, कुल मिलाकर के यहाँ पे चार्ट पे जो दिख रहा है, हफ्ते भर पहले इसके रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट के बाद मार्केट का रिएक्शन तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, कम से कम इस चार्ट में। हाँ, अभी रिज़ल्ट पॉज़िटिव है और अगले रिज़ल्ट तक कोई वैसा इश्यू होना भी नहीं चाहिए, बट
उसके लिए आपको 425 के नीचे का क्लोज अच्छी बात नहीं रहेगी, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। 425 के नीचे, 425 तो बहुत नीचे हो गया। हाँ, तो अब इतने दिन में इतना बढ़ के आ जाएगा तो फिर रिस्क भी तो नीचे ही जाएगा। देखिए इस लेवल पे खरीद तो सकते नहीं है, ओवरबॉट में हाँ चल तो रहा है। हाँ तो कटोरी बनाए क्या? नहीं, अभी रिजल्ट पूरे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। और अगर कभी अच्छा खासा 500 के नीचे करेक्शन होता है, तो वहाँ से फिर 10-15% के रिस्क के साथ ज़्यादा अच्छा पोज़ीशन बनेगा। अभी तो बहुत ही ज़्यादा जी। इसमें आग लगी। अभी जिस तरह से ये भागा है उसमें कटोरी का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, ये तो सीधे खड़ी दीवार की तरह भागने लगा है। ग्लास बनेगा, जी। सीधा ग्लास बन जाएगा। अब वो कैसे स्ट्रक्चर बनाए, ग्लास भी कैसे बनाएंगे? खैर, नहीं, कोई जो भी स्ट्रक्चर हो। नहीं बनेगा, ये वापस कूल ऑफ हो जाएगा। ऐसे जी। स्टॉक्स इस तरह से नहीं जाते। देखिए क्या है, आप थोड़ा-सा पीछे जाके देखिएगा। इन फ़रवरी 24 तो वहाँ पे बिहेवियर ऐसा था कि काफ़ी सारा इसका हीट निकला हुआ था। मतलब गैप डाउन ऐसा चला हुआ है। तो ये रेंज में आके इसको अटकना ही है। हम्म। ये अपना पुराने वाले बिहेवियर में जाएगा और मोस्ट लाइकली फिर ये 500 की तरफ कूल ऑफ होगा और फिर अपना नया सिचुएशन बनाएगा। एक बार में नहीं जाता है।